अपनी कमर में। यस, मेरे पास से ठीक है। यस, हालेलुया। सब लोग शर्माना नहीं आज। हालेलुया। अपना यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। रूपी घोर डोंगा है, भागे सीता मगर मांगे, रूपी घोर डोंगा है। पीछे की जवान तो अपने स्थान से हिलना ही नहीं चाह रहे। इस बार जो नहीं हिलेंगे उसी में पुलपिट में बुलाऊंगा अभी। जिनका कमर नहीं हिला मानो आप पुलपिट में आकर डांस करिए आप जीसस के लिए। हालेलुया। चलो 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 चालू हो जाओ। 1 2 3 डन। समझने के लिए ताली बजाएंगे। थैंक यू फादर। आइए हम प्रभु के दास का स्वागत करें और हमारे कॉलेज के बच्चे पुष्प के साथ में प्रभु के दास पास्टर जेरी का स्वागत करें। जोरदार स्वागत करें पुष्प के साथ में। जोरदार फोटो सामने कराओ। सामने प्रभु के दास इधर गोदी इधर हाँ आजू बाजू हो जाओ। ओके ओके स्वागत करें गली से जोरदार प्रभु के दास पास्टर जेरी ईश्वर। हालेलुया। पास्टर जेरी ईश्वर। हालेलुया। बड़ी सहयोग। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। बोले हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? यस अपने दाम दिखाकर बोला हालेलुया। ओह आज बड़ी आशीष आने वाला है। आमीन। विश्वास करो। हालेलुया। विश्वास करके रिसीव करेंगे देने वाला है। आमीन। परमेश्वर के बेटी ने गवाही दिया कि परमेश्वर के दास ने बोला उस रात को मैंने रिसीव किया। हालेलुया। परमेश्वर मुख का फल का सृजनहार। मैंने 3 सप्ताह पहले प्रार्थना इस बात का गवाही के साथ में आपको प्रचार किया था। मुंह के द्वारा करता है परमेश्वर काम। बेटा ये साउंड कट रहा है। थैंक यू लॉर्ड। हम परमेश्वर के दास का एक बार फिर से स्वागत करेंगे और थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और बीते दिनों में परमेश्वर के महान नाम को ऊंचे हम 27 तारीख को इस जगह पर उठाए थे और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर की उस बेटी जिसने 5000 माइक के लिए उसने अपना बीज बोकर गए, सीड बोकर उसने आज क्या गवाही दी कि हमारे घर में 50,000 का मिरेकल हो गया। हालेलुया। आशीष से खुल गए यीशु मसीह के नाम में। जब परमेश्वर के लिए करते परमेश्वर हमारे लिए करता है। जब हम अपना मुट्ठी बांध के रखते हैं परमेश्वर कभी हाथ से हाथ बंधा होता है, लेकिन जब खोलते हैं परमेश्वर के राज के लिए परमेश्वर हमको करता है। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए अपने स्थान पर बैठ जाएं। ताली बजाते प्रभु के दास के लिए। जय मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर पिता की, पवित्र आत्मा की। ओए दे चंदा। हिंदी में पढ़ देगा।
हिंदी में मेरा आप लोगों की गवाही सुनकर मेरे को बड़ा अच्छा लगा और वाकई में परमेश्वर काम कर रहा है आप लोगों के बीच में, ये चीज मैं देख रहा हूँ और मैं प्रभु को मैं धन्यवाद दे रहा था, क्योंकि जब मैं देखता था यहाँ से नींद भी नहीं थी, बहुत कुछ तकलीफ भी थी और मैं आता था यहाँ पे ये सब चीज का, तो जब जिस तरह से परमेश्वर काम कर रहा है ना मैं बहुत खुश। यहाँ जब गवाही देते हैं ना तो एक चीज का ध्यान रखना कि परमेश्वर काम कर रहा है, समझ रहे ना, इसलिए जरूरी है आपको गवाही देना। आप लोग गवाही ना केवल गवाही देते पर आपको परमेश्वर की बातों में आपको रहना जरूरी है। मैं कुछ बातें बोलूंगा जो प्रभु ने मेरे को बोली, ये मेरे को नहीं मालूम, मैं बस प्रेयर कर रहा था 2-3 हफ्ते पहले और मेरे को मालूम ही नहीं था कि मैं यहाँ आऊंगा कि नहीं, मेरे को कुछ याद भी नहीं है और प्रभु ने मेरे को ये वचन दिया और मैं प्रभु के दास के द्वारा बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, भविष्यवक्ता आ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु बहुत आज से आपके लोगों के जीवन में काम कर रहा है। देखो ना, यहाँ पे जब थे यहाँ पे कोई आता ही नहीं था, लेकिन आज देखो देश विदेश से लोग आ रहे हैं और मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोग और आएंगे यीशु मसीह के नाम से, देश विदेश के लोग आएंगे। जय मसीह की। और उसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है और ना केवल बल्कि आप लोग जगह जगह जाएंगे, बोले यीशु मसीह की जय। तैयार हैं आप लोग प्रभु के लिए कि हम बस बैठे नहीं रहेंगे, हम जगह जगह भी जाएंगे, हम प्रचार करेंगे। देखो ना प्रभु क्या बड़े बड़े कार्य कर रहा है, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा। बहुत लोगों का कर्ज माफ हो गया, बहुत लोगों का पैसा, मेरे को आप लोग से सीखना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे पैसे लोगों ने खा के रखा है, मेरे को आप लोगों से सीखना पड़ा है। मेरे घर 30-35 लाख फंसे हुए हैं, बहुत कुछ सीखा आज मैं, मेरे चक्कर आ गया मेरे बाप रे। प्रभु फटाफट राजी रात काम कर रहा, कितना महान परमेश्वर। और मैं कहना चाहूंगा, और जिस तरह से प्रभु पास्टर नहीं होते, देखो तो भैया पूरी पास्टर नहीं बन रही है ये, इसको देख कर तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब पूरी तरह से पहले देखता था तो बोला, आज देख करके इतना खुशी हो गई, एकदम प्रभु ने बिल्कुल पास्टर नहीं बना दिया इसे और मैं बहुत खुश हूँ। प्रभु ताली बजाएं। मेरे तो यहाँ पे ये उनका घर भी था, लेकिन कभी भी जब मैं आता था, मैं एक चीज याद है मेरे को, चाय बगैर वो छोड़ती नहीं और खाने बगैर नहीं छोड़ती थी, आपको मालूम नहीं, बहुत अच्छी है। तो उसको आशीषित करें, क्योंकि पास्टर नहीं खुश रहेगी तो पूरा चर्च खुश रहेगा, बता रहा हूं मैं, सही बोल रहा हूँ, एक बात बता रहा हूं। जय मसीह की। आइए हम वचन में जाके पहला कुरिन्थियर 13 कोई पढ़ जाएगा हिंदी, पहला कुरिन्थियर 13 पूरा 13 पढ़ते हैं। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, वह झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था,
बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब से बड़ा प्रेम है। Praise the Lord। जैसे आपने वचन में सुना, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। क्या मैं अगर यहाँ पे आया हूँ, ये बहुत सारे लोग आए हैं, ये बहुत सारे लोग प्रभु के लिए वो करते हैं, लेकिन अगर प्यार नहीं है, प्यार रहना बहुत जरूरी है। ये चीज आप लोगों का प्यार है जो आप लोग यहाँ आते हैं। आप यहाँ किसी राजे से मिलने नहीं आए, आप इसलिए प्यार करते हैं कि आप यीशु मसीह से मिलने आए। कभी भी ये मत समझ के आना कि मैं पासवान से मिलने आई हूँ, ये किसी प्रभु के दास से मिलने आई ना, या आइए केवल प्रभु। देखो आपके अंदर ही परमेश्वर काम कर रहा है। आप लोग ने खुद गवाही दी है कि प्रभु ने हमारे लिए ये चंगाई दी, प्रभु के दास ने ये प्रार्थना की। ये जगह है प्रभु का, ये प्रेम है। प्रभु आपसे इतना प्यार करता है, इसलिए भाई आपसे कह रहा है कि कलीसिया आइए। क्यों आइए? क्योंकि आपको प्रभु का प्रेम मिलेगा, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। बहुत कुछ है। मैं प्रभु के दासों को भी बोलता हूँ कि आपको प्रेम रखना है। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। समझे ना? मैं आपको भविष्यवाणी कर दूं, बहुत कुछ कर दूं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर मैं अगर आपके लिए अपने प्रेम नहीं है, समझ रहे ना? आपको भी अगर प्रभु के दास लोग हैं, आपको अगर उनसे प्रेम रखना, साथ साथ इनको भी प्रेम रखना है। जरूरी है कि हम बहुत सारी चीज नेगेटिव चीज से जाते हैं अपने परिवार में। आप लोग इतनी सारी बहनें हैं, आपके परिवार में बहुत सारी परेशानी, आपके पति लोग नहीं आ रहे यहाँ पे, आप खुद जान रही हैं, लेकिन अगर आप प्रेम दिखाएंगे उनको, समझ रहे ना? प्रेम, यीशु का प्रेम, संसार वाला प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। यीशु का प्रेम, वो जो बना रहा है, जो खाना चाह रहा है उसको खाने दीजिए, बना दीजिए जो बना रहा है। आप अपना प्रेम दिखाइए, आप अपना यीशु का जो प्रेम आपके अंदर है, जब आप यहाँ से लेके जाते हैं, जब वचन आप पढ़ते हैं, तो प्रेम जरूरी है। वैसे ही हम जब ये सोचते हैं कि आप लोग सोचते हैं कि हम यहाँ पुलपिट पे आ रहे हैं कि बहुत बड़ी बात, यहाँ से हम यहाँ पे लिखा है कि जो भी है प्रभु के दास है, दासी, हमको लेखा देना पड़ेगा। हमको प्रभु के सामने एक दिन खड़े होकर आपको बताना पड़ेगा, तूने प्रचार किया। ये मत समझिए कि जग पे आते हैं तो बहुत बड़ी चीज होती है। ना ना ना, ये बहुत, ये यहाँ पे जितना भी है परमेश्वर हमसे लेगा। समझ रहे ना? ये मत समझिए कि यहाँ पे आके आपको नहीं, ऐसे ही आपके जीवन आप बातें किस टाइम के कर रहे हैं, आप प्रेम दिखा रहे हैं, ये आप अपने पासवान के बारे में बोल रहे हैं, ये आप अपने लोगों के लिए बात कर रहे हैं। क्या आप प्रार्थना करते हैं? आपके पासवान आपके लिए घर आ जाते हैं, आपके घर आते हैं, आपको 24 घंटा आपको समय देते हैं। कभी आप रात में फोन करते हो, पर क्या आप उनके लिए प्रार्थना कर रही हैं? कर रहे हैं? ये प्रेम बहुत चीज है। और आपने खुद देखा है, खुद गवाही देखी है, आपने देखा है कितना परमेश्वर का प्रेम महान। ये समय नहीं है कि इसके बारे में बोलना, उसके बारे में बोलना, इसके बारे में बोलना। ये समय है परमेश्वर का प्रेम। अगर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं 10 बातें कर लूँ, प्रभु के दास के साथ बातें कर लूँ, लेकिन आपके साथ प्रेम नहीं रखने कोई मतलब का नहीं है। ये लोग आपके लिए मारे जाए, बहुत सारे लोग प्रभु के लिए मारे जा रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ। ये परमेश्वर का प्रेम है, तो कुछ नहीं बोलते होंगे। पहले सोच लीजिए, जब कभी ये कुछ बातें बोलना किसी के बारे में, परमेश्वर सुनता है। जैसे आपकी प्रार्थना प्रभु सुनता है, वैसे ही जब आप कुछ बातें बोलेंगे प्रभु के दास या दासी, परमेश्वर वो चीज नोट करता है। अब लोग बोलते हैं कि हमें परेशानी नहीं आती, इसलिए परेशानी आती है किसी के बारे में बोलने का, आप जानते भी नहीं और बोलने शुरू कर देते। और यहीं पे वो कह रहा है कि मेरे अगर तो आपको, अगर मैं भविष्यवाणी करूँ बहुत कुछ आपको अच्छा लगे, लेकिन अगर आपको यहाँ प्रेम नहीं मिले, प्रभु के दासों को भी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रेम दिखाना जरूरी है।
हमें जो भी स्थिति है, परिस्थिति, ये लोग भी बहुत परिस्थिति से गुजरते हैं, समझ ये घर दीवार वगैरह ये समझ के आप लोग पता भी नहीं कितना मुश्किल से ये लोग गुजरे हैं। यहाँ पे सोते थे, वो जगह पे सोते थे, वो जगह है, फिर कोट में पर्दा डाल देते थे और सोते थे। यहाँ रहते थे, उसके बाद जगह नहीं, ऊपर पे रहते थे, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह किया, धीरे 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 करके सब कुछ हुआ। और आज इसलिए कह रहा हूँ, प्रभु को है, मैं आप लोग को भी वही कह रहा हूँ, आपको प्रेम दिखाना केवल ये बस बातें नहीं। और आप जब आप आपके घर वाले आप बोल रहे हैं कि वो बदल ही नहीं रहा है, प्रभु को ग्रहण ही नहीं कर रहा है, प्रभु को बोल रहे हैं कि मेरा पति बदल नहीं रहा है, मेरी पत्नी बदल नहीं रही है, मेरे बच्चे बदल नहीं रहे, आपने कभी परमेश्वर का प्रेम देखा है? प्रार्थना नहीं करता, ये नहीं करता, अरे परमेश्वर का प्रेम देखो, अच्छा जो भी बोल रहे हैं खाने में बना दो, कुड़कुड़ाओ मत, कुड़कुड़ाते रहेंगे ऐसा। फिर पासवान के आशा बोल रहे पति बदल नहीं रहा, पति पी रहा, अरे कहीं आप ही तो नहीं कारण हो कि आपके कारण वो पी रहा है, या आपके कारण आप प्रभु को जानते हैं और आपका एटीट्यूड, आप जिस तरह से बातचीत करती हैं, आप जिस तरह से बातचीत करते हैं, शायद इसलिए वो प्रभु में नहीं आ रहा। हमको अपना जीवन चेक करना है, अपना जीवन को देखना है कि मैं मसीह का प्रेम जो मैंने यहाँ पे दिया है, उसको ग्रहण किया है, वो झलकता है कि नहीं झलकता मेरे जीवन से। समझ रहे? इधर उधर मत देखिए, अपने आप ही अपने अंदर झांक के देखिए कि मेरे में परमेश्वर का प्रेम कितना है। आपका प्रेम उसका जीवन बदल सकता है, उसको यहां ला सकता है। अगर आप प्रेम से तो खाना पीना जो भी करना है और साथ साथ प्रार्थना भी करें, या सीखिए। अगर दारू पी रहा है, पीने दीजिए, रात में उसके हाथ पे सर पे हाथ रखिए, प्रभु अगली बार अगर ये पिए तो उल्टी कर दे। ये अपनी उदाहरण देना, खुद दारू पीता था मैं, मेरे दोस्तों ने मेरे सीट में और मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया रात में, प्रभु ये उल्टी करे नेक्स्ट टाइम। तीसरे चौथे दिन दे उल्टी, एक हफ्ते तक उल्टी करता रहा। अब शराब की जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं, बदबू, वो झेल नहीं पाता मैं, सिगरेट भयंकर पीता था। लेकिन दोस्तों ने प्रार्थना की, वो मसीह में थे और प्रार्थना की, और प्रभु ने, अब इच्छा भी नहीं होती तो सिगरेट पी लेता है, गुस्सा आ जाता है। क्यों? ये प्रभु मसीह का प्रेम। मैं आप लोग से इसलिए कह रहा हूं भाई, ये कलीसिया अगर खड़ी है, नींव है, तो वो प्रेम होना चाहिए, यीशु मसीह का प्रेम। प्रेज द लॉर्ड, बहुत जरूरी। और क्या लिखा तीसरे में पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम दाग नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, वह भूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, देखिए ना, जब शादी करते हैं तो कितना प्रेम रहता है, एक दूसरे के पिछले कुछ महीने तक बहुत अच्छा प्रेम रहेगा, उससे इतना प्यार करेंगे वो उससे कि भैया उसके बारे में जो भी बोलते हैं, कुएं में कूद जाए तो कुएं में भी कूद जाएंगे, इतना प्रेम रहता। थोड़ा सा सहन, कुछ बोलता है शुक्र, कुछ कहता है शुक्र। यीशु मसीह भी जब क्रूस पे चढ़ गया, मारा गया, एक शब्द नहीं, तो चाहता तो कुछ भी कर सकता। हमको यीशु मसीह सीखना है। वो क्रूस पे चढ़ गया और धैर्य रहा और बहुत कुछ उसने सहा। हमको भी प्रभु का प्रेम होना देखना है। बहुत सारे लोगों को प्रभु में आना है और हम कहीं रोड़े का कांटा तो नहीं बन। मैं बता रहा हूँ, हम लोग कभी हम लोग यीशु मसीह में आने, हम लोग रोड़े का कांटा बन जाते, क्योंकि हम प्रेम दिखाते नहीं। हम रोते नहीं है लोग, कभी रोना पड़ता।
धीरज रखना पड़ता। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बाप हूँ, बता रहा हूँ, अपनी गवाही बता। 14 साल तक बेटी के लिए लेके चली गई थी, समझ रहे ना। आज बेटी मेरे से बात करती, मैंने 16 साल तक रोया हूँ रात रात, समझ रहे ना। उस बेटी के लिए रात रात दिन भर प्रार्थना किया, रोया हूँ। प्रभु कब तो परमेश्वर ने मेरी आवाज सुन लिया, आज मेरी बेटी मेरे से बात कर रही, आज विदेश में पढ़ रही है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैंने जिस तरह से प्रार्थना किया तो प्रभु मेरी पूरी प्रार्थना उत्तर दे रहा है, समझ रहे ना। ये होना है, लोगों ने तो बोला ये कर लो वो कर लो, ना 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 ना, तो बेटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे को रात रात प्रार्थना कर धैर्य रखना पड़ता था, कितने बार बात नहीं कर पाता था, किसी को कुछ मालूम भी नहीं मैं किस तरह से जी रहा था। एक बच्चे के बगैर कैसे कितना ही रहता, लेकिन उसने जब हाँ प्रभु ने जब मेरा रास्ता खोला तो मेरा दिल आज मैं खुशी से भर गया। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर महान। और अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह में हैं तो धैर्य रखना सीख लीजिए। और जो भी प्रभु आपके लिए है, आपके पति के लिए प्रार्थना करते रहिए, छोड़िए मत, धीरज रखिए। यीशु मसीह नियुक्त समय में पूरा सही कर देगा। आप किसी लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी लोग भाई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बहन लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अपने पति के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने पास पड़ोसी के लिए धीरज रखिए, प्रार्थना करते रहिए और प्यार दिखाइए कि यीशु मसीह का जो प्रेम आपके अंदर है वो झलकना चाहिए। कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि आप बाइबल की बाइबल उनको लेके दिखाओ, ना ना, आपका जीवन देख रहे हैं, आपका जीवन देख रहे हैं, आप में यीशु मसीह देख रहे हैं, आप में यीशु, सब में यीशु मसीह देखना चाहिए। जब हम धैर्य रखेंगे, जब प्रेम रखेंगे, बहुत जरूरी है भाइयों बहन आज मेरे को। और ये सब जो बातें हो रही हैं बाहर आपके कलीसिया के बारे में, या कैसे आप अपने कान लगाने लगते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन क्या आप अपने पासवान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? अगर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आपका कुछ राइट नहीं होता। क्या बोलोगे राइट को? क्या बोलोगे? आपका अधिकार नहीं होता। एक साफ बोल दूं आप लोगों को, पिछले बार तो मैं आता था मिलता था, इस बार मेरे को मिलना ही नहीं उन लोग से, नेगेटिव लोगों से मेरे को मिलना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पॉजिटिव में जा रहा हूँ, प्रभु के प्रेम में जा रहा हूँ। और मैंने कहा यहाँ पे मैंने नींव डाली है, तो मैं क्यों फालतू लोगों के साथ करूँ? समझ रहे हैं ना? उस समय भी यीशु मसीह के साथ फरीसी कहते थे, आज भी आपके विरुद्ध कोई नहीं कि आपके वो दूसरे लोग आके मारेंगे, पर आपके साथ आपके बीच में ही लोग हैं जो आपको नफरत करते हैं। समझ रहे? ये मत समझो कि शैतान क्या है, यीशु के नाम से बोलो भाग जाए, तो उसको ठहर नहीं सकता आपके सामने, उसकी हिम्मत नहीं है आपके। उसने कहा है सांपों और बिच्छुओं को रोकने का हमें अधिकार दिया है और आप रोक सकते हैं, तो काहे डर रहे हैं उस चीज से? आपका मुसीबत क्या है? आपके परिवार के अंदर, आपके इधर के लोग जो आपके लिए मुसीबत खड़े करेंगे। ये मत समझना कि बाहर के लोग कुछ नहीं करने वाले, आप वो क्या करेंगे, आएंगे मारेंगे या आपको काट देंगे, पासवान को काट देंगे। अरे सरकार सलाह कर दिया, सीधा स्वर्ग जाएंगे, और क्या डरना पड़ा? लेकिन आपके बीच में ही लोग मसीह के लोग हैं जो आपको कहेंगे, तब क्या करोगे? तब हमको प्यार दिखाना, उनके लिए प्रार्थना करना। हमें नहीं कहना उनके बारे में कौन क्या कर रहा है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। हम अपनी लाइफ देखें, अरे वैसी इतनी मुसीबत है, महंगाई है, इतने ग्रस्त हो गए अपने जीवन से कि दूसरे के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। सही बोल रहा हूँ? कभी तेल का बिना ये सब चीज हो गया है। इसलिए धैर्य रखिए भैया, आप लोग धीरज रखिए। आप लोग किसान हैं, आप लोग सही समय पे ध्यान रखते हैं कि जब आप लोग बोलते हो तो सही समय पे क्या होता है, फसल आती है। वैसे ही धीरज रखिए। आपको आखिरी समय तक प्रभु ने कहा धीरज रखो, वो आने वाला है। समझ रहे ना? वो आने वाला, आपको उतना दिनों तक कब तक आएगा मेरे को भी नहीं मालूम, यीशु को भी नहीं मालूम, केवल परमेश्वर पिता को मालूम कब आएगा। तब तक आपको धीरज रखना है, आपको प्रेम करना है। आप जो भी यहाँ पे हैं आप लोगों
ये केवल पासवानों का काम नहीं है, आप लोगों का भी काम है। समझ रहे हैं आप लोगों को भी दुआ करना है, आप लोगों को भी पड़ोसी प्रभु के बारे में बताना है, आपको सुबह उठ के प्रार्थना करना है, रात में प्रार्थना क्यों? क्योंकि मसीह का प्रेम दिखाना है भाइयों। केवल लोगों का काम ही पासवान और जो टीम नहीं, आप लोग का भी काम है कि आपको परमेश्वर के लिए क्या क्या नहीं करना। लेकिन अगर आप परमेश्वर के चरणों पे बैठेंगे तभी। जय मसीह की। 8वां पढ़ेंगे भाई। प्रेम कभी नहीं टलता। प्रेम कभी नहीं टलता। बस प्रेम कभी नहीं टलता। सबसे अच्छा उदाहरण यीशु का प्रेम कभी नहीं टलेगा। सब कुछ बदल जाए लेकिन यीशु का प्रेम कभी नहीं बदलेगा। उसको पुकारो तुरंत आ जाएगा। अभी बहन ने बोला ना, मैंने फोन किया, भैया का फोन नहीं लगा, और उसने क्या गाय को बोला यीशु के नाम से हो चुका है। अरे गाय जब सुन सकती तो वो फोन क्यों नहीं सुन सकता है? जय मसीह की। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा। कहीं आप लोगों का विश्वास देखकर तो बड़ा सच में बहुत अच्छा लगा मेरे को सोचने में मजबूर कर दिया आप लोगों ने वो चीजों में। मसीह का प्रेम कभी नहीं मसीह का प्रेम याद रखें। और मसीह का प्रेम कैसा रहेगा? जब हम उसके बारे में बैठेंगे, सीखेंगे प्रभु को वचन क्या कह रहा है। मसीह का प्रेम वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन यीशु ने। अभी आप ईस्टर मनाएंगे, ये क्या है? ये मसीह का प्रेम है। कभी ऐसा सुना है? किसी के बारे में सुना है कि एक परमेश्वर जो आपको बनाता है और फिर वो आपके लिए ही मर जाता है? कभी ऐसा हुआ? आज उसकी कोई कब्र नहीं है। यरूशलेम में लोग जाते हैं उसको देखने की, वहां पे है ही नहीं। क्यों? अरे परमेश्वर अपने स्वर्गीय स्थान पर अपने परमेश्वर के साथ दाहिनी ओर बैठा हुआ है। समझ रहे ना? तो आप भाई चीज की चिंता कर रहे हैं। अभी गाना क्या कह रहे थे? जब वो समुद्र खोल सकता है तो हमारे लिए क्यों नहीं खोल सकता? क्या मसीह निकाल लेंगे पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 2 का 8, 9, 10 पढ़े। पहला यूहन्ना की पत्री 2 का 8, 9, 10। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार में ही है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके क्या बोल रहा है? लिख रहा है अगर आप अपने भाई को बैर रखोगे, उससे घृणा करोगे, तो तुम अंधकार में, क्या लिखा? अंधकार में चल रहे हैं। समझ रहे ना? अगर मैं पास्टर राजेश को अगर मैं घृणा करूं या करूं तो मैं अंधकार में चल रहा हूं। समझ रहे ना? ये मत समझिए कि प्रार्थना केवल करना है। ना, हमें प्यार दिखाना है और किसी के विरुद्ध कुछ रखना है तो प्रभु सुनता नहीं है। मैं बता रहा हूं, प्रभु के वचन में लिखा है मरकुस 11:25 में, अगर आप किसी को माफ नहीं करोगे तो परमेश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा। और जितना भी रात में प्रार्थना करो कुछ नहीं होने वाला। मैं इसको प्रार्थना इसके लिए इसको माफ नहीं करूंगी, उसको माफ नहीं करूंगा, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको विरुद्ध उसने कुछ कर दिया है, माफ कर दो। एक चुटकी वाली थी कि माफ कर दो।
आपके पति ने कुछ बोला, आपकी पत्नी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, माफ कर दो, छोड़ दो। आपके विरुद्ध में जो भी बोल रहा है माफ करो। प्रभु लेखा उसके साथ अपना लेगा। हमें उस चीज में पढ़ना नहीं है, हमको एक प्यार दिखाना है। समझ रहे हो? ये प्यार क्या है? ये पवित्र आत्मा का एक फल है जो हमारे जीवन में, और बहुत सारी नौ फल है, लेकिन ये प्रेम हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। अगर हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, समझ रहे ना? प्रभु कहता है कि मैं डाली हूं और मुझ में बने रहो, और मुझ में बने होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम प्रभु के साथ बने रहेंगे, बने रहने का मतलब हम निरंतर उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो हम क्या, जब उसके साथ जुड़े हुए हैं तो वो जो पवित्र आत्मा का जो फल है वो हमारे अंदर चल रहा है। और जब आपको देखता है, आपको जब लोग देखते हैं तो बोला कि ये पवित्र आत्मा का फल, इसमें लव है, यीशु मसीह, तो वो चीज अट्रैक्ट करता है। वो चीज आप उस चीज को समर्पित करते हैं कि ये बहन, ये भाई परमेश्वर की बेटी है, इसमें यीशु मसीह रहता है, और इसमें यीशु मसीह रहने के कारण क्या होता है कि ये एक दूसरे को नफरत नहीं करते। आपको कोई भी कुछ बोल रहा है, बोलने दीजिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे को आज के दिन के समय मेरे को प्यार दिखाना जरूरी है। आप लोगों का प्यार ही इसके कारण मैं इधर लिया लेता है। आजकल मैं बहुत कम आ रहा हूँ छत्तीसगढ़, लेकिन ये प्रेम आप लोगों का यहाँ लिया था। एक बार भैया ने फोन किया, तुरंत टिकट बना लिया, आ गया। क्यों? इसलिए नहीं कि भैया मैं यहाँ के यहाँ पर पब्लिक, ना, ये प्रेम है। और निरंतर जब आप लोगों को फोटो देखता रहता हूँ तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि प्रभु वाकई में बहुत काम कर रहा है। और ये चीज मैं बता रहा हूँ कि ये ही एक जगह है, यहाँ पे मैंने एक बीकन देखा। बीकन का मतलब क्या होता है? एक लाइट, एक रोशनी। जय मसीह की। मैं जब ये चर्च बन रहा था, मैं कभी भी जब ये चर्च बन रहा था तो मैं यही प्रार्थना करता था, प्रभु ये यहाँ के आसपास के लोगों के लिए ये कलीसिया, ये भवन एक रोशनी बने सके। आप लोगों को मालूम भी नहीं है मेरी प्रार्थना थी, और मैं आप लोगों को प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे। यहाँ पे दूसरे लोग आए, प्रचार करें, बहनें आए, भाई लोग आए, दूसरी जगह जाएं। क्यों? इससे परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है, इसमें किसी और का राज्य नहीं, केवल यीशु मसीह का राज्य बढ़ रहा है। कितनी बंदिश भी लगा दे, लेकिन आज प्रभु आपके बीच में काम कर रहा है। ये प्रभु का लव है, प्रभु का प्रेम है। उस चीज को समझिए आप लोग कि हमको प्रभु के प्रेम में बढ़ना है, किसी से नफरत नहीं करना है। अगर कोई हमारे लिए विरोध भी बोल रहा है, उसके लिए हमको प्रार्थना करना है। धन्यवाद देता हूँ सारी चीजों के लिए प्रभु ने। प्रभु आपको आशीष दे।